हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट में चैप्टर कोऑर्डिनेटर में ही। एक कल हमने कुछ डेफिनेशन आपको क्लियर कर रही थी, उसी आगे चलते हैं। आगे डेफिनेशन पे क्या दिया, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं समझें कि टू एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, किसी भी कोऑर्डिनेटर के दो एंगल्स आर सेड टू बी अपोजिट, उन्हें आप अपोजिट एंगल बोलेंगे कब, इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन आर, अगर वे जो दोनों एंगल है एक कॉमन आर्म नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए है आपका, ये एंगल बी, तो इनके बीच में कॉमन आर्म है ए बी, तो इट इज नॉट अपोजिट। एंगल ए और एंगल सी, ये देखिए इनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। ये एंगल जो बना है ये बना हुआ है एंगल डी ए बी, और एक एंगल आपका बी सी डी। अगर इनमें देख रहे हैं कोई कॉमन आर्म नहीं है तो एक पेयर आपका ये हो गया अपोजिट एंगल का। ऐसे दूसरा पेयर एंगल ए बी सी और एंगल एडीसी, ये दूसरा पेयर हो गया आपका अपोजिट एंगल्स का, यानी कि आमने सामने वाले एंगल्स हैं वो आपके अपोजिट एंगल्स होंगे, इनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, इनको आप इस टाइप से भी कर सकते हैं और इसको एंगल ए कॉमा एंगल सी, ऐसे इसको आप कर सकते हैं एंगल बी कॉमा एंगल डी, इस टाइप से। आगे चलते हैं कॉन्सेक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स। कॉन्सेक्यूटिव मींस जो लगातार आने वाले हैं, एडजेसेंट तो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव बोले जाएंगे, और एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स बोले जाएंगे इफ दे हैव ए कॉमन आर्म, अगर उनके पास एक कॉमन आर्म है तो फॉर्मिंग द एंगल्स, एंगल बनाते हैं फॉर्मिंग द एंगल्स। इस कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं एंगल ए और एंगल बी, तो इन दोनों में कॉमन आर्म है ए बी, एंगल बी और एंगल सी कॉमन आर्म है बी सी, तो इट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स और कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। तो यहां अगर हम पेयर निकालें इसके पेयर, तो इसके पेयर जो निकलेंगे वो निकलेंगे एंगल ए एंगल बी कॉन्सेक्यूटिव एंगल से, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी एंड एंगल डी एंगल ए, ये आपके कॉन्सेक्यूटिव पेयर्स होंगे एंगल्स। पेयर मींस जोड़ा, तो ये आपके कॉन्सेक्यूटिव एंगल एडजेसेंट एंगल्स होंगे, कॉन्सेक्यूटिव और एडजेसेंट। अब बात आती है डायगोनल्स। डायगोनल्स में पहले भी क्लियर कर चुका हूं। डायगोनल कोऑर्डिनेटर क्या है, ए लाइन व्हिच इज मीट अपोजिट एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर, ऐसी लाइन जो अपोजिट एंगल्स से मीट हो रही है वो लाइन आपकी डायगोनल है। अगर इस फिगर की बात करें तो अपोजिट एंगल आपको कौन मिलते हैं, ए और सी। तो एक तो आपकी एसी लाइन जो होगी एसी वो आपकी डायगोनल होगी, इसी टाइप से जो बीडी लाइन होगी वो आपकी डायगोनल होगी। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर हमारे यहां चलते हैं 6 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइन। फर्स्ट बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम क्या होता है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर अपोजिट साइड्स का ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, किसी क्वाड्रिलेटर का आर पैरेलल, अगर पैरेलल है देन क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम, तो क्वाड्रिलेटर आपका ट्रेपेजियम बोला जाए। किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट साइड्स का वन पेयर, अपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल होता है तो वो क्वाड्रिलेटर आपका ट्रेपेजियम होता है। इस क्वाड्रिलेटर की बात करें, इस क्वाड्रिलेटर इसमें क्या है आपका ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है पैरेलल सी डी, और देखिए ये नॉन पैरेलल है तो ये इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक स्पेशल केस होता है, एक नॉन पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड थी इसमें ए डी और बी सी आर इक्वल अगर इक्वल हो जाती है देन द ट्रेपेजियम इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। उस कंडीशन में इस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। अगर इस कंडीशन में क्या हो कि अगर ए बी को पैरेलल हो जाए सी डी के एंड ए डी जो है वो इक्वल हो जाए बी सी के, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी कोऑर्डिनेटर तो वो कोऑर्डिनेटर आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे आपका आता है सेकंड पैरेललोग्राम। फर्स्ट हमने
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral are parallel, then the quadrilateral is called a parallelogram। क्या कह रहा है both pair, जो ये quadrilateral इसके दोनों पेयर कोई साइड का, कोई साइड के पेयर कौन से, एक तो AB CD, एक तो पेयर है आपका AB पैरेलल हो जाए CD के, BC पैरेलल हो जाए आपका AD के। अगर दोनों पेयर पैरेलल है अपोजिट साइड्स के, then its quadrilateral is called parallelogram। पैरेललोग्राम में और भी प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो आप थ्योरम्स के रूप में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ईच ऑफ इट्स एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल जो है राइट एंगल हो, ये जो एंगल है राइट एंगल। पहली कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम मींस कि इसमें क्या होना चाहिए कि AB पैरेलल CD होना चाहिए, BC पैरेलल AD होना चाहिए, ये तो इसकी पैरेललोग्राम की कंडीशन है। अब उसने कहा ईच एंगल मींस एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये चारों ही एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई कोऑर्डिनेटर फॉलो कर रहा है, इट मींस दैट इट इज ए रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या है, वो रेक्टेंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फिगर में आपका AB जो है वो पैरेलल है CD के, BC जो है पैरेलल है AD के, चारों एंगल इसमें 90 डिग्री हैं, ईच एंगल इसका 90 डिग्री है, सो इट इज ए रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। फोर्थ आता है आपका रोम्बस। रोम्बस क्या है, ए पैरेललोग्राम whose one pair of consecutive sides are equal is called rhombus। क्या कह रहा है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका वन consecutive pair साइड का जो है इक्वल होना चाहिए। अब देखिए आप पैरेललोग्राम में पहले से जानते हैं कि AB जो था आपका वो इक्वल था आपका CD के, और BC जो था वो इक्वल था AD के। अब इस रोम्बस की प्रॉपर्टी में क्या आया कि वन पेयर ऑफ consecutive अगर बनाए तो क्या निकलेगा कि AB जो है BC के इक्वल होगा। अब देखिए तीनों इक्वेशन से मिला रहे हैं, AB BC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, इसका मतलब AB AD के भी इक्वल है। अच्छा, AD BC के इक्वल है, अच्छा AB CD के इक्वल है, इट मींस ये CD के भी इक्वल है, और BC के पहले से था। इट मींस दैट क्या निकल के आया कि अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम की कंडीशन फॉलो कर रहा है और उसकी चारों साइड इक्वल है, तो इट मींस दैट वो एक रोम्बस है। वो क्या है, रोम्बस। रोम्बस की एक और पहचान होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एट राइट एंगल 90 डिग्री पर भी काटते हैं। ये जो एंगल होगा आपका एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA, ये चारों ही एंगल 90 डिग्री होंगे। इट मींस दैट जो आपका AD है AC जो परपेंडिकुलर होगा BD, ये जो AC परपेंडिकुलर BD ये होगा। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी। रोम्बस क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका वन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव साइड्स का कैसा हो, इक्वल हो। जब पैरेललोग्राम है AB पैरेलल इक्वल CD हो गया, BC पैरेलल AD हो गया, वन पेयर वहां से इक्वल हुआ, तीनों को मिलाएंगे तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो यानी ऐसा पढ़ लीजिए चारों साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो वो आपका रोम्बस। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, ए रेक्टेंगल whose two consecutive sides are equal is called a square। पहली कंडीशन क्या है कि वो रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल मींस उसका ईच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन के बाद उसका वन कॉन्सेक्यूटिव जो है साइड्स का वो भी इक्वल है, तो इट मींस दैट वो स्क्वायर, वो एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में बात करें तो आपको पता है यहाँ भी आपकी ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी, AB = BC = CD = DA, इक्वल कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा इसका ईच एंगल जो है एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये जो है आपके 90 डिग्री होनी चाहिए, तो इट मींस दैट इट इज ए स्क्वायर। जबकि रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है, रोम्बस में साइड इक्वल है केवल, लेकिन स्क्वायर में साइड इक्वल के साथ साथ ईच एंगल भी 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी।
6 नंबर पे काइट। काइट क्या है? एक कोऑर्डिनेटर इन विच टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल है, इज कॉल्ड ए काइट। ये फिगर है, ये काइट है। इन दिस फिगर ए बी सी डी which is a काइट। काइट में क्या होगा? कॉन्सोनेंट साइड ये वाली इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। जो टू एडजेसेंट साइड्स हैं, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब ये इसके इक्वल भी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? रोम्बस बन जाएगा। तो ये इसके इक्वल नहीं होनी है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब आपका होगा काइट। और काइट में भी क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। और डायगोनल्स जो है राइट एंगल पर बाइसेक्ट, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट होता है दो इक्वल साइड को काटना। तो ये तो इसके इक्वल हो सकती है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो बाइसेक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इंटरसेक्ट, राइट एंगल में इंटरसेक्ट करेंगे। ये काइट है। तो आज के वीडियो से डेफिनेशन में आगे का नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरम्स पढ़ाएंगे पहले, और थ्योरम के बाद एक्सरसाइज।